अस्सलाम वालेकुम, हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल एक्सलेंट टिप्स। एक्सलेंट टिप्स को ज्वाइन करने का तरीका बहुत आसान है मेरे भाई। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक्सन का लिंक मौजूद है, पार्टनर कोड मौजूद है, व्हाट्सअप नंबर मौजूद है। आप वहां से जाके अपना अकाउंट बनाइए, पार्टनर कोड ऐड कीजिए और अपनी ट्रेडिंग आईडी हमें व्हाट्सअप कर दीजिए। हम आपको फ्री व्हाट्सअप ग्रुप में शामिल कर लेंगे। फ्री व्हाट्सअप इज़ टोटली फ्री, हर कोई ज्वाइन कर सकता है। बेसिकली लर्निंग बेस्ड ग्रुप है जिसमें हम लर्न करने के साथ साथ डिस्कशन भी कर रहे होते हैं। डिस्कशन करते हैं कि ये ट्रेड हमें लेनी चाहिए, मार्केट इस वक्त क्या परफॉर्म कर रही है। ठीक है, इंडिविजुअल अटेंशन भी दी जाती है, राइट, कि जो नए यूज़र हैं उनको चलाने के लिए एक इंडिविजुअल गाइडेंस भी दी जाती है कि किस तरीके से जो है वो ट्रेड लेनी है और कहाँ से जो है वो आपको एग्ज़िट होना है, किस तरीके से आपने जो है वो अपनी ट्रेड को मैनेज करना है। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप आके लर्न कर सकते हैं और लर्न के साथ साथ अर्न भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए लर्निंग बहुत ज़रूरी है। लर्न नहीं करेंगे तो मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। किसी के पीछे चलने से बेहतर है कि इंसान खुद सीखे और ख़ुद सीखने के बाद आप उसको जो है वो अपनी ट्रेड लेने की पोजीशन में आए। फॉलो ज़रूर करें किसी मेंटोर को, और मेंटोर को फॉलो करने से ये होता है कि अगर हम कहीं पे गलत होते हैं तो हमें डायरेक्शन मिल जाती है, राइट। बेसिकली मेरा ग्रुप में जो है वो लर्निंग का जो फेज़ है, वो डिस्कशन का जो फेस है, वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि वो मेरे लिए भी इम्पॉर्टेंट है। मेरे लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि बसा औक़ात मुझे भी अपनी ट्रेड को मैनेज करने के लिए जो है वो आसानी हो जाती है डिस्कशन में। हर इंसान है, हर चीज़ पे नज़र नहीं होती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऐसे जीनियस हैं जो बहुत सारी चीज़ों पर नज़र रखे हुए होते हैं। तो ये एक अच्छा वो है कि आपको जो है एक अच्छी गाइडेंस मिल जाती है, राइट। यस्टरडे वाज फैंटास्टिक। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है वो एक चैलेंज शुरू किया और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने कल के दिन के अंदर 20% टारगेट अपना अचीव भी किया। और आज भी यकीन के साथ मैं कह सकता हूँ कि हम आज भी एक अच्छी मूव पकड़ने में कामयाब हो जाएंगे। बेसिकली बात करते हैं बीटीसी की। तो बीटीसी देखें इस वक्त एक ऐसे जोन के अंदर है जहाँ पे आप, क्योंकि ये इसने कोई थर्ड टाइम जो है वो 74 का एरिया जो है वो रिटेस्ट किया और H4 कैंडल भी जो है वो इसके ऊपर क्लोज़ कर दी है। तो मुझे बीटीसी अभी थोड़ा सा बुलिश लग रहा है, थोड़ा सा बुलिश लग रहा है। तो मुराद ये है कि बीटीसी 76,500 का एरिया एक आपको दिखा सकता है, क्योंकि लिक्विडिटी जो है वो ग्रैब करने के लिए लाजमी ऊपर जाएगा और वहाँ से एक मेजर डंप भी पॉसिबल है दिखना। ठीक है, तो बीटीसी के अंदर फ़िलहाल जो है वो बाय की तरफ देखते हैं और बाय के लिए एसएल जो बनेगा वो बनेगा 73,500 के नीचे का जो है वो आप एसएल रखें और बाय करें। और अपना टीपी आपको लगाना चाहिए 76,500 का जो है वो आप टीपी लगाएं और मार्केट से जो है वो एग्ज़िट हो जाए। वहाँ से फिर सेलिंग पोजीशन और ढूंढने की कोशिश करेंगे। बात हो गई बीटीसी की। ऑयल की बात करते हैं तो देखें ऑयल बुलिश है। बुलिश है, क्यों बुलिश है? बुलिश इस वजह से है कि आपको सामने ही है जो जियोपॉलिटिकल हालात चल रहे हैं, जो वॉर की सिचुएशन चल रही है, उसकी वजह से जो है वो ऑयल के प्राइस डेफिनेटली अप होने थे और वो हुए हैं। और ऑयल पे फ़िलहाल जो है वो एक बाइंग जोन जो बना हुआ है, जो सपोर्ट बनी हुई है, एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जो बनी हुई है, वो बाइंग की वो है 92 से लेके 90 तक का एरिया। 92 से लेके 90 तक का एरिया जो है वो बाइंग है। आपको मार्केट यहाँ पे मिलती है तो बाइंग करें। आपका पहला टीपी होना चाहिए 101। अच्छा, ऑयल में दो चीज़ों का ख्याल रखिएगा। अगर ऑयल में कोई भी एक H4 कैंडल H99 के ऊपर ओपन एंड क्लोज हो जाती है, 99 के ऊपर अगर कोई भी एक H4 कैंडल ओपन एंड क्लोज हो जाती है, तो ऑयल में बाइंग आपको इसी बाइंग को एक्सटेंड कर दीजिएगा अप टिल 110, राइट। और अगर नहीं होती 99 के ऊपर कोई भी एक H4 कैंडल जो है वो
ओपन एंड क्लोज नहीं होती, तो फिर हम वहाँ से इसको सेलिंग देख सकते हैं। रिजेक्शन हमें अच्छी खासी मिल सकती है अप टिल 75, राइट। ये दो है मामला। लेकिन ऑयल में जो इस वक्त जो सपोर्ट जोन बना हुआ है, 90 का एरिया टूटना बहुत ज़रूरी है। और अगर 90 नहीं टूटता है तो फिर ऑयल हमें दोबारा से ऊपर मिल सकता है। और एसएल जो बनेगा बाइंग के लिए 90 के एरिया से, वो बनेगा 88 का। ऑयल में इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि 200 पिप्स 250 पिप्स से कम का आप एसएल नहीं रख सकते, क्योंकि मार्केट इतनी तेज़ फ्लक्चुएट कर रही है, इतनी हाई वोलेटिलिटी हुई हुई है मार्केट कि आप इससे कम के जो है वो स्टॉक में आप सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। मार्केट सडन आपका स्टॉक यूँ करके उड़ा लेगी, राइट। तो ये बात हो गई ऑयल की। बात कर लेते हैं सिल्वर की। तो देखें सिल्वर अभी भी एक बेरिश पैटर्न में है और सिल्वर पे लोग जो है वो बाइंग देख रहे हैं, बट मैं इस वक्त भी सिल्वर पे जो है वो सेलिंग में हूँ और सेलिंग ही प्रिपेयर कर रहा हूँ। सिल्वर का मेरे हिसाब से आज का जो एसएल बनता है वो बनता है 8160 के एसएल के साथ आप सिल्वर पर सेल करें और आपका टीपी होना चाहिए 76, राइट। अगर ये एसएल आज हिट हो जाता है तो फिर देन हम सिल्वर पे दोबारा से सेलिंग करेंगे 84.80 के एसएल के साथ, राइट। तो ये एक बात हो गई सिल्वर की। बहरहाल मार्केट अभी नीचे ही है। हाँ, मार्केट में किस वक्त कोई चेंज आता है तो ग्रुप में हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो है वो मार्केट हमें नीचे ही लग रही है। बात कर लेते हैं गोल्ड की। तो गोल्ड देखें, गोल्ड इस वक्त अपनी सपोर्ट पे खड़ा हुआ है, अपनी सपोर्ट पे खड़ा हुआ है। मार्केट यहाँ से 3-4 दफ़ा जो है वो ऊपर जा चुकी है। बज़ाहिर देखा जाए तो मार्केट जो है वो बाइंग ही है, बाइंग ही नज़र आ रही है। जब तक कोई भी एक H4, जैसे कल की तारीख में भी कोई भी एक H4 जो है वो 5000 के नीचे जो है वो कोई भी एक H4 जो है वो क्लोज ओपन एंड क्लोज नहीं हुई। कोई भी एक H4 बनी है तो वो जाके दोबारा से आके 5000 के ऊपर ही उसने क्लोजिंग की है। तो ये देखते हुए मार्केट थोड़ा सा जो है मुझे अभी भी बुलिश ही दिख रही है, बट सेलिंग का इस वक्त एक चैनल बना हुआ है और उस सेलिंग के चैनल को मैं ज़रूर ट्राई करूँगा। और मेरे हिसाब से आज मार्केट का जो एसएल बनना चाहिए वो बनना चाहिए 5055 का। 5055 के एसएल के साथ आप जो है वो सेलिंग कर सकते हैं। फिर आपको द टारगेट ऑफ 4945 के टीपी के आप जो है वो सेलिंग देख सकते हैं। और मैं 4945 के बाद जो है वो बाय ज़रूर देखना चाहूँगा गोल्ड के अंदर। और अगर कोई भी एक H4 आज 5000 के नीचे ओपन एंड क्लोज हो जाती है तो फिर आपको मार्केट जो है वो बहुत नीचे का लेवल दिखा सकती है। जो मेरे हिसाब से जोन बनता है वो बनता है 4650 का, राइट। बात थोड़ी सी अजीब है, बट ऐसा पॉसिबल है। तो ये डिपेंड कर रहा है कि क्योंकि अगर ये सपोर्ट टूट गई, अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो गई कोई H4 के अंदर, तो मार्केट आपको फिर काफ़ी नीचे मिल जाएगी, ठीक है। और नीचे भी जाती है तो एक अच्छी चीज़ है, हम वहाँ से जो है वो बाइंग की तरफ देख सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल गोल्ड ने वापस आना है, ठीक है। जैसे ही मार्केट में जैसे ही जो है वो ये वॉर की सिचुएशन थमेंगी, गोल्ड जो है वो वापस ऊपर आ जाएगा। क्योंकि गोल्ड और ऑयल इस वक्त दोनों पैरेलल चल रहे हैं। ऑयल ऊपर जा रहा है तो गोल्ड नीचे आ रहा है, ऑयल नीचे आ रहा है तो गोल्ड ऊपर जा रहा है। ये इस वक्त का सिनेरियो बना हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काम आएगी और आपको फ़ायदा पहुँचाएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर किया कीजिए। अपने कोई भी इश्यूज़ हैं तो कमेंट्स में हमें बताया करें, हम उनसे डिस्कस किया करें। हम वीडियो में उसको कवर करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। उम्मीद करता हूँ ये दिन आपके लिए अच्छा साबित हो।